नमस्कार दोस्तों 12वीं पास के लिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 17 जनवरी से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो अग्निवीर वायु होगा इसका जो नोटिफिकेशन कहलाएगा इसका जो नोटिफिकेशन कहलाएगा वो कहलाएगा अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025। हम इस वीडियो में इस भर्ती को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, हाइट, दूर सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। 12वीं पास अगर आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने किया है तो फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है, हालांकि अग्निपथ स्कीम के तहत है। तो ये 4 साल के लिए सबसे पहले रिक्रूट किए जाते हैं। वहाँ से कुछ कैंडिडेट्स को परमानेंट कर दिया जाता है, कुछ कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट देकर बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों ये स्कीम को आप पहले से ही जानते हैं, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती के बारे में। अगर आपको इच्छा है भारतीय वायुसेना में काम करने की तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिए। इससे अच्छा मौका आपको बाद में नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। दोस्तों इस भर्ती में बोला गया है कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अनमैरिड कैंडिडेट्स ही यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों फॉर्म को भरने का जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पे आप agnipath.vayu.c.dac.in की वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों सुबह 11 बजे 17 जनवरी 2024 सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो रजिस्ट्रेशन है 6 फरवरी 2024 तक चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों सबसे पहले एज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है तो आपकी एज 2 जनवरी 2024 से 2 जुलाई 2007 के बीच या इस दिन भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अथवा करके यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों इनमें से अगर आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर किसी ने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश से की है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का और 50% के साथ आप पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए और ये भी आपको 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स की। यहाँ पे अगर आपने इंटरमीडिएट आर्ट्स से पास की है या कॉमर्स या अदर देन साइंस किसी भी सब्जेक्ट से दोस्तों आपने पास की है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट ज़रूर होना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ इंग्लिश में 50% मार्क्स अनिवार्य है।
दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। इसमें जो मेल कैंडिडेट्स की हाइट है वो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों फीमेल की हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर रखी गई है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट या हिल रीजन से आते हैं उत्तराखंड से, तो यहाँ पे मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं दोस्तों हम मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट का जो साइज़ है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो जो यहाँ पे लड़कों को जो दौड़ है 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 7 मिनट के अंदर। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। उनके लिए जो टाइम है वो 8 मिनट का रखा गया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 पुशअप्स 1 मिनट में लगाने होंगे, 10 सिटअप्स 1 मिनट में लगाने होंगे और 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में लगाने होंगे। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो यहाँ पे 10 सिटअप्स 1 मिनट 30 सेकंड में लगाने होंगे फीमेल कैंडिडेट्स को और 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में लगाने होंगे। वहीं दोस्तों हम बात करें टर्म्स एंड कंडीशन की तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है ये 4 साल के लिए रिक्रूट किए जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सैलरी की तो फर्स्ट ईयर में जो इन हैंड सैलरी है वो 21,000 मिलेगी और यहाँ पे आपका जो 9,000 रुपये है वो आपके फ़ंड में जमा होगा और 9,000 रुपये जो है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जमा करेगी। वहीं पे अगर दूसरी साल की बात करें तो यहाँ पे इन हैंड सैलरी 23,100 रुपये मिलेगी और इतना आपके फ़ंड में जमा होगा। तीसरे साल में आपको इतनी सैलरी मिलेगी और चौथे साल में आपको इन हैंड इतनी सैलरी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे आपका रिटायर होने के बाद 5.02 लाख यहाँ से और 5.02 लाख यहाँ से, यानी कि 10.04 लाख रुपए जो हैं सेवा निधि में जमा होगा, जो कि आपको विद इन इंटरेस्ट मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की, आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं फ़ोटोग्राफ की तो दोस्तों इसमें जो आपको फ़ोटो अपलोड करना है वो कलर फ़ोटो होना चाहिए और 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और उसमें जो है आप दोस्तों इसमें ब्लैक स्लेट को हाथ में पकड़े हुए और ऊपर की साइड आपका नाम और नीचे जब आपने फ़ोटो खिंचवाया है वो डेट मेंशन होनी चाहिए। इसमें आपको अपना लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है जिसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर जो अपलोड होगा वो भी 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे कैंडिडेट यानी कि कैंडिडेट के पेरेंट्स जो हैं उनके सिग्नेचर भी अपलोड होंगे अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो। दोस्तों वहीं अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों ये थी इस फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ।